आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है और टॉपिक ये है कि कोई व्यक्ति है जो आपके लिए सारी रस्मों रिवाजों को तोड़ के आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे कि कौन है वो व्यक्ति। प्लीज़ परमात्मा गाइड कीजिएगा। आप भी मेरी वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, पहले मैं उसको उठा लूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ये कार्ड ये आया है, उससे पहले कार्ड आया है, मतलब और देखो कोई कार्ड तो फ्लिप नहीं हुए, नहीं आया है, बॉटम आया है, 8 ऑफ कप, उसके नीचे आया है 2 ऑफ सोर्ड, उसके नीचे आया है 7 पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड। ओके, मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ, कैमरा एडजस्ट हो गया। ओके, ओके, तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये परमात्मा के से कह रहे हैं कि वो सारी दुनिया में बनाई गई सारी रस्मों रिवाजों को तोड़ के आपके पास आ रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये व्यक्ति हैं आपके पास्ट पर्सन। अभी आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, आपसे आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है। ओके, ओके, देखिए पास्ट में आपको आपने बहुत वेट किया है इनका, मतलब आपने इनका वेट बहुत किया है क्लैरिटी के लिए, कि क्लियर चीज़ें आपके सामने रखें आपके पर्सन, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो। ओके, मतलब आपने बहुत वेट किया है। 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब समझते हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। जब आप वेट करके एक तरह से कह सकते हैं थक हार गए, जब आपको क्लैरिटी नहीं मिली सामने वाले से, तब आपने किसका मार्ग चुन लिया, परमात्मा का, हीलिंग का, अवेकनिंग का, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग चुन लिया है। ओके, आपने परमात्मा के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया। ओके, ऐसा नहीं था कि आप पहले नहीं थे, पहले भी आप परमात्मा के मार्ग पे ही थे, बट यहाँ पे और ज्यादा कहते हैं ना जुड़ाव, जुड़ाव हो गया परमात्मा से आपका। ओके, तब आपने जब परमात्मा में आपका इतना जुड़ाव हुआ है, तो आपने टैप इन किया है, किस में टैप इन किया है, द एम्प्रेस की एनर्जी में। पहले आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहले भी थे, और जो अब आपकी एम्प्रेस वाली एनर्जी है वो अलग है। पहले कैसी एनर्जी थी एम्प्रेस की, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। ओके, तो एनर्जी यहाँ पे क्या थी, पहले चेजिंग चेजिंग वाली एनर्जी थी।
इतना प्यार लुटाने वाली एनर्जी थी कि सामने से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इतना इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे देना है, मुझे प्यार लुटाना है, मुझे अपनी एनर्जी अपने पर्सन को देनी है तो देनी है, ओके? तो ये भाव था आपका। अब आप अभी भी द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मगर अब जो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब ना तो चेज़िंग भाव है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बट दिखाने वाला नहीं है। यानी जो पहले एनर्जी जो वेस्ट करते थे आप अपने पर्सन पे, अब एनर्जी तो बहुत है आपके अंदर, मगर अब आपने अपने पर्सन पे वेस्ट करना बंद कर दिया है। अब आपने अपने लिए जीना स्टार्ट किया है। द एम्प्रेस की एनर्जी अभी भी आपकी है, पहले भी थी, अभी भी है। पहले दूसरों के लिए ज़्यादा थी, अपने लिए कम थी, अब अपने लिए ज़्यादा है, दूसरों के लिए कम है। वाइस वर्सा हो गया, ओके? द एम्प्रेस की एनर्जी तो आप में पहले भी थी, पहले दूसरों के लिए थी, अब अपने लिए ज़्यादा है। पहले दिल से सुनते थे आप दूसरों के लिए, दिल दिल में ये सोचते थे कि दिल से सोचते थे कि सामने के लिए मैं जो कर सकूँ वो कर दूँ। मतलब जितना मैं कर सकता हूँ सामने वाले के लिए मैं कर दूँ। बट अब ये है कि मुझे कितना करना चाहिए। अब आपके दिल से आवाज़ आती है कि सामने वाला मेरे प्यार के लायक है कि नहीं है। अब द एम्प्रेस की एनर्जी आपकी डिफरेंट है, पहले डिफरेंट थी, ओके? तो ये आपकी बात हो गई है। अब ये है कौन? पर्सन, पास्ट पर्सन है आपके, जिनसे आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, बातचीत बंद है। अब हाँ, अब ये परमात्मा से माँग क्यों रहे हैं आपको? दुनिया की पहले जो दुनिया के मतलब ना उनको समाज का ना बहुत डर था। हो सकता है रिकॉग्निशन का बहुत लोगों को होता है कि मेरी इज़्ज़त का क्या होगा अगर मैंने आपको मतलब चुन लिया, तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा? मेरी इमेज का क्या होगा? यहाँ पे इमेज वाली बात है, द एलिफेंट का कार्ड निकला है, जो दिखाता है कि समाज में उनको अपनी कहते हैं ना इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा मोह है, मोह माया है, ओके? यहाँ पे सिर्फ़ उनका उसका नहीं है, समाज का नहीं है, यहाँ पे फैमिली का भी है। फैमिली में कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन, मैरिड पर्सन, कोई उनकी फैमिली जिनकी वज़ह से भी ये सब हुआ है। आपके और आपके कनेक्शन के बीच ये सब हुआ है। अब उनकी जब जब पास्ट में आपकी चेज़िंग एनर्जी थी, अब चेज़िंग एनर्जी आपके पर्सन की है। अभी चेज़िंग एनर्जी तो है, पर दिखावे वाली नहीं है। दिखावे वाली चेज़िंग एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। चेज़िंग एनर्जी है क्या? वेट करने की, स्ट्रगल करने की, कि सामने वाला अब मुझे मुझे मेरे मेरा जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट करेगा, आपको पाने की। आप पे कह सकते हैं ना विक्ट्री। आप उनके लिए एक ऐसा किताब है जिनको वो पाना चाहते हैं, ओके? वैसा नहीं कि ईगो वाला कि मुझे जीतना ही जीतना है, वो नहीं कह रही हूँ, प्यार वाला कि अब आपके प्यार पे उनको जीत हासिल करनी है, वो वाली वेटिंग एनर्जी है। हम कार्ड को और क्लैरिफ़ाई करेंगे और पूछेंगे कि और अंदरूनी चीज़ें ऐसी क्या हैं, पहले जो उनको इतने समाज की, फैमिली की इज़्ज़त की इतनी पड़ी थी, वो इंसान अब ऐसा कैसे पलट गया है कि वो कह रहा है कि मैं सारे रस्मों-रिवाज को तोड़ दूँगा, जो दुनिया द्वारा बनाई गई है आपके लिए, और वो आ भी रहे हैं, ओके? उनका एक्शन आपकी तरफ है। भले ही अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो, बिहाइंड द सीन उनका एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, हो रहा है, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल कार्ड जिससे मैं और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाऊँ। द एलिफेंट कार्ड यहाँ क्या कहता है? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? ओके। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? ओके। मैं एक बार कार्ड चेक कर लूँ, कोई कार्ड फ्लिप हुआ है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगा कि नहीं।
ओके। हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड क्या क्या कह रहा है? यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए बहुत सारे कार्ड आए हैं और मैं तीनों कार्ड लूँगी, ओके? बाद में देखेंगे सब कार्ड को। हे परमात्मा, हे डिवाइन, द एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्या कह रहा है? ये कार्ड तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। बॉटम है 8 ऑफ सोर्ड, ओके? 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई कर्म है, जैसा करना वैसा भरना। द हेल्पेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया द चैरियट के कार्ड में। मैंने आपसे क्या कहा था? आपको 1111 दिख सकता है, ओके? हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111 दिख रहा हो, ओके? मैंने क्या कहा था? एक्शन है, मगर एक्शन बिहाइंड द सीन है। आपको नहीं दिखने वाला अभी एक्शन, ओके? मगर एक्शन फुल ऑन आपकी तरफ आ रहा है, ओके? इसलिए तो कह रहे हैं सारी रस्मों रिवाज, दुनिया की सारी रस्मों रिवाज को तोड़ देंगे, आ रहे हैं, ओके? आपके लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड ने 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है, ओके? तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन का पूरा पूरा प्रोटेक्शन है आपके ऊपर भी, आपके पार्टनर के ऊपर भी। और यहाँ पे डिवाइनली, मतलब कह सकते हैं डिवाइनली कुछ डिवाइन चीज़ें भी बिहाइंड द सीन चल रही हैं आप में भी, आपकी लाइफ में भी, सॉरी टू से, आपकी लाइफ में भी और आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ डिवाइन द्वारा बिहाइंड द सीन चल रहा है। अब मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो ये बताता है आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है, सेल्फ लव, 8 ऑफ कप, सेल्फ लव भी ये कर रहे हैं, हीलिंग। जब मैंने कहा ना कि जैसे आप हीलिंग कर रहे थे, सेम टू सेम कार्ड है, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, ओके? अलग अलग डेक है, तो आपकी भी हीलिंग हुई है, आप भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हैं, आपकी भी अवेकनिंग हुई है। हो सकता है आप द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है, शायद हो गई है या हो रही है, मगर हीलिंग तो दोनों तरफ है, हीलिंग, अवेकनिंग, डिवाइन पाथ पे दोनों चल रहे हैं, ओके? सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, आपके पार्टनर की भी बात हो रही है, ओके? तो ये जो आंखें खुली है ना कि पहले जो समाज फैमिली चल रहा था, वो इसीलिए परिवर्तन हुआ है, रिवर्स हो गई चीज़ें। अब थोड़ी क्लैरिटी परमात्मा ने आपके पार्टनर को दी है, आपके को आपसे रिलेटेड, ओके? 10 ऑफ कप यहाँ, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्या बता रहा है? द हर्मिट, मुझे समझ में आ ही गया था, आंखें खुल रही हैं। 5 ऑफ कप, जस्टिस, ओके? देखिए बहुत बहुत ही पहली बात तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। बहुत शानदार कार्ड आ रहे हैं, बहुत क्लियर कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। परमात्मा को धन्यवाद ज़रूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। और सेकंड कि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही हो तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर आपके अंतर मन से आवाज़ आए तो, ओके? फोर्स नहीं है, मेरे वीडियो में किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं है, ओके? अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो बनता ही है, ओके? परमात्मा कह रहे द हर्मिट का कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल में। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया द हर्मिट कार्ड में। जो पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई थर्ड पर्सन हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, परमात्मा आंखें खोल रहे हैं द हर्मिट के रूप में कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, कहते हैं ना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ अपने ऊपर लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने आप को चूज़ करना, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना भी आपकी ज़िम्मेदारी में बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है। द हर्मिट, ये आइसोलेशन में जा चुके हैं, आइसोलेशन पीरियड में भी जा चुके हैं, जिनसे इनकी अवेकनिंग
और इनको कहते हैं ना, इनकी आँखें, इनकी इंट्यूशन कह सकते हैं, इंट्यूशन पावर भी बहुत हाई हो रही है, जिनसे इनको समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक और कितनी निभानी चाहिए। ओके? अपनी हैप्पीनेस, अपनी रियल हैप्पीनेस को खो के नहीं। जस्टिस का कार्ड आया है। मुझे यहाँ 2 बातें रेज़ोनेट हो रही है, आई डोंट नो, कि आपके कनेक्शन में कुछ लोगों ने, कहते हैं ना, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है आपके कनेक्शन में, तो परमात्मा उनकी लाइफ़ में जस्टिस करने वाले हैं। यानी कि जिन्होंने आपके कनेक्शन में इन्फ्लुएंस किया है आपके पार्टनर को, बैड इन्फ्लुएंस किया है, उसको परमात्मा जस्टिस देने वाला है। ओके? सेकंड, जो मुझे इंट्यूशन फ़ील हो रही है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड है। जो क्लैरिटी, जो कहते हैं ना, जो चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं आपके पार्टनर के द्वारा, उनमें जस्टिस आपके पार्टनर आपको करने वाले हैं। ओके? तो 2 बातें थी, मैंने यहाँ क्लियर कर दी हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? मैं रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि कभी-कभी ना पत्ते इधर-उधर हो जाते हैं, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती अब। पहले लेती थी, अब नहीं लेती। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई किया किंग ऑफ सोर्ड। इससे पहले मैं एक कार्ड देखना चाहूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लैरिफ़ाई किया? द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड आया। 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, बहुत ही अच्छा क्लैरिफ़िकेशन आया है। अब आप देखिए, उनको विक्ट्री और सक्सेस चाहिए, यानी कि उनकी विक्ट्री और सक्सेस आप हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। कहते हैं ना कि किसी की ट्रॉफ़ी हैं आप, यानी कि आप उसके लिए सब कुछ हैं उसका। आप उन आप उसकी पूरी फैमिली, कह सकते हैं ना, एक फैमिली है। किंग ऑफ सोर्ड, वो आपको क्लैरिटी देंगे तब आपको, आप और आपके पार्टनर के कनेक्शन के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जितने भी लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है या खुद उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, क्लैरिटी नहीं दी है, जिस वजह से क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं, वो सब क्लियर होंगी। ओके? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या कह रहा है? द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड। तो पर तो ये तो यहाँ ये दिखा रहा है कि उनका वेटिंग पीरियड चल रहा है। वो वेट वो इस चीज़ का वेट नहीं कर रहे कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, क्या ना करूँ। उनका एक्शन आपकी तरफ है, नाइट ऑफ सोर्ड। यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ गए हैं कि मुझे कैसे आपसे बात करनी है, आपको कैसे, कह सकते हैं ना, अप्रोच, कैसे अप्रोच करना है आपको, आपके पार्टनर ये सोच चुके हैं। 4 ऑफ कप, बट आपके पार्टनर को थोड़ा ना अंदर से ना, जैसे ना डर, मैंने बताया ना डर है। थोड़ा वेटिंग है कि क्या एक्सेप्टेंस हो गई, क्या होगा, क्या नहीं होगा, थोड़ा-सा जानते हैं ना डर। मन में डर है कि एक्सेप्ट होगा, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। वो तो आप समझ पाएँगे ना कि आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है। 4 ऑफ कप, परमात्मा बोल रही हूँ, सॉरी टू से, आपके पार्टनर कह रहे हैं, जब मैं अपना प्रपोज़ल आपके पास लेके आऊँगा, अप्रोच लेके आऊँगा, तो कहीं आप इग्नोर ना कर दें। यानी कि आप उसे डिनाई ना कर दें, मतलब कहते हैं ना कि आप उसे एक्सेप्ट ही ना करें, एक्सेप्ट ही ना करें। द एलिफेंट का कार्ड है, द एलिफेंट का कार्ड यहाँ बताता है समाज की सारी रस्में-रिवाज़ तोड़ के अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यही है ना टॉपिक, एक्शन कब, एलिफेंट। यानी कि अब उन्होंने आपको पूरी तरह से अपनाने का फैसला ले लिया है, मैरिज के रूप में, कमिटमेंट के रूप में, एक स्टेबल कनेक्शन के रूप में। ओके? यानी कि सारी रस्मों-रिवाज को तोड़ के, ये कार्ड बता रहा है। मेरा इंट्यूशन क्या था, परमात्मा ने मुझे इंट्यूटिवली गाइड किया था ना टॉपिक, कि कोई व्यक्ति है जो आपकी तरफ सारी रस्मों-रिवाज, दुनिया की सारी रस्मों-रिवाज़ों को तोड़ के आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, द एलिफेंट, जहाँ पहले समाज का डर था, वहाँ अब वो डर खत्म हो गया है, निकल गया है। कैसे निकला है? हीलिंग के द्वारा, परमात्मा के गाइडेंस के द्वारा। आपको भी गाइडेंस परमात्मा देते हैं, आपके पर्सन को भी गाइडेंस परमात्मा दे रहे हैं। दोनों को मैं एक तरह से ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे ना कार्ड आया था, 1 सेकंड। ओके, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, ये कार्ड आया था, हो सकता है सफल कर रही है, तब तब दिखाओ। यहाँ पे ना आपको और आपके पार्टनर के बीच
कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन बोल रही हूँ अभी। मुझे इतना डीपली नहीं पता है, सोल कनेक्शन तो है, डिवाइन का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप आपके कनेक्शन में है, ओके? ग्रोथ के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे मिलन के लिए भी है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, यानी कि आप दोनों को मिलाना भी परमात्मा की ही ज़िम्मेदारी है। मैं यहाँ बता दूँ कि आपको 5-5 बहुत दिख सकते हैं, 555 एंजल नंबर, आपको 9-9 नहीं 5-5 दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हाँ 9-9 भी आपको दिख सकते हैं। पेज ऑफ द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया, पेज ऑफ पेंटिकल में। द एम्प्रेस की एनर्जी किसकी एनर्जी है? आपकी एनर्जी है। आप पहले ना लोगों को आप आपके पार्टनर को आपके अंदर ना वो कहते नहीं है, जो पहले को जब कोई चेस करता है ना, तो लोगों को लगता है कि यार इसको चेस करने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ़ मेरे मेरे पीछे पड़े रहना है। तो जो आपने वो एनर्जी शिफ्ट की, जो एनर्जी आप पहले पार्टनर को दे रहे थे, शिफ्ट की और वो एनर्जी जो आपने अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अपनी ऑल ओवर अपने लिए लगाई ना, तब आपके पार्टनर को आप में सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं नहीं, एक ऑल ओवर जैसे कहते हैं, आप कह सकते हैं, आप में उनको किंग बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी नज़र आ रही है, कि आप में सारी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो हीलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी को और को प्यार प्यार देने से रिलेटेड हो, ओके? यानी कि आपके अंदर सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं, जो पहले उनको नज़र नहीं आ रही, ओके? तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये उनको डर है, उनको डर है, उनका जो डर है ना उनके दिमाग में है कि ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, कहीं आप चले ना जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि ख़त्म हो गया हो सब, डेथ का कार्ड है। आपकी तरफ से सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ओके? तो ये है रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अभी रुकिएगा, गाइडेंस लेना है मुझे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गाइडेंस लेते हैं परमात्मा का। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरी ऑडियंस के लिए क्या गाइडेंस है, ऑडियंस व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखना चाहेंगे क्या गाइडेंस है? कोई कार्ड नहीं निकला है। द लवर्स। दो बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाऊँगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एक नेगेटिव कार्ड है, मगर उसमें मुझे पॉज़िटिव परमात्मा अगर गाइड करे तो कुछ नेगेटिव में भी पॉज़िटिव चीज़ें आपको दिख जाएँगी। परमात्मा कह रहे हैं द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि आप एक डिवाइन लव में हैं। मैंने बोला ना, जब तक मुझे क्लैरिफ़िकेशन नहीं मिलेगा, मैं नहीं बोलूँगी। परमात्मा ने दे दिया, डिवाइन लव में है। पहली बात तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई अपनी गलती मान ले, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई अपनी गलती सुधारे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कुछ चीज़ें डिवाइन, मैंने कहा था, पहले बता देता हूँ, कुछ डिवाइन भी इंटरवेंशन है, कुछ डिवाइन चीज़ें चल रही है हिडन आपके कनेक्शन में। आपके भी कने आप में भी, आपकी लाइफ़ में भी, आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी, ओके? यहाँ पे जो कार्ड निकला है, वो ये बताता है, परमात्मा आपको ये गाइड करना चाहते हैं, एक्सेप्ट। जब भी कोई आपके पास आए, यहाँ पे आपके पार्टनर की बात हो रही है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा उन्हें, ना कि ब्लॉक कर दीजिएगा, ना तो ईगो दिखाइएगा, जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं भी उनके साथ वही करूँगा। परमात्मा कह रहे हैं नहीं, ओके? द लवर्स का कार्ड आया है। जो आपके बीच हुआ है, वो डिवाइनली लिखा हुआ था, डिवाइन इंटरवेंशन था आपके कनेक्शन में, ओके? और मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखाना चाहूँगी, नेगेटिव कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स का कार्ड बता क्या रहा है? ये जो डिवाइन इंटरवेंशन आप दोनों के कनेक्शन में हुआ था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए हुआ है, ओके? ओके, चलिए, मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और आपको गाइड कर दे रही हूँ। मैंने बता दिया ना, रिलीज़ करने के लिए हुआ है, यानी कि आपको
फैमिली की नहीं, फैमिली की नहीं, अपनी रियल हैप्पीनेस को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, 3 ऑफ कप। ओके, अपने लोगों के दिमाग से ना चल के अपने दिमाग को, यानी कि कहते थे इनर वॉइस सुनना था आपको, ओके? कि आपकी इनर वॉइस क्या कहना चाह रही है आपसे। तो ये थे गाइडेंस, आपने अच्छा हुआ आप रुके। लास्ट वाली गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है। आपको ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट भी हुई होगी, आई होप। और अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और शेयर भी कीजिएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है। थैंक यू सो मच।